क्या आप जानते हैं कि वह पहला जानवर कौन था जिसने दुनिया से पहली बार अंतरिक्ष यात्रा की थी? इसका जवाब है लाइका। हालांकि लाइका से पहले भी कुछ मक्खियाओं और अन्य छोटे जीव अंतरिक्ष में भेजे जा चुके थे, जैसे अल्बर्ट 1 जिसने 1948 में एक उपकक्षीय उड़ान भरी थी, लेकिन इसे पूरी तरह से अंतरिक्ष मिशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लाइका को अंतरिक्ष मिशन करने वाला पहला जानवर माना जाता है। लाइका के बारे में सुनकर हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि वह दुनिया की पहली जानवर थी जिसने अंतरिक्ष में लंबी यात्रा की। लेकिन क्या वास्तव में लाइका उतनी खुशकिस्मत थी जितनी कि हमें तस्वीरों और स्कूल की किताबों में दिखाई जाती है? सच क्या है, यह जानने के लिए हमें इस वीडियो को देखना होगा। 1950 से पहले वैज्ञानिकों के लिए इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना बहुत बड़ी चुनौती थी। इंसान अंतरिक्ष मिशन में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, यह जानने के लिए अलग अलग प्रजातियों के जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था। 1957 में मॉस्को, जो रूस में स्थित है, की सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी। लाइका की उम्र तब लगभग 3 साल थी। उसे क्या मालूम था कि वह इंसान के इतिहास में पहली कुत्ता होगी जो अंतरिक्ष मिशन पर जाएगी। उसी समय सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, लेकिन उसमें कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा जाए। लेकिन वैज्ञानिकों को इस मिशन को जल्दी में करना था, इसलिए स्पुतनिक 2 को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला। इसका नतीजा बाद में लाइका को भुगतना पड़ा। स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत छोटा था और इसमें लाइका के लिए कोई भी घूमने फिरने की जगह नहीं थी। इसे खास तौर पर इस मिशन के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें ऑक्सीजन जनरेटर, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक पंखा था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ खाना और पानी का इंतजाम भी था। सोवियत वैज्ञानिकों ने जानबूझकर आवारा कुत्ते को चुना, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में जीने के आदी होते हैं, जो अंतरिक्ष मिशन के लिए आदर्श होते हैं। इसी वजह से उन्होंने लाइका को चुना और उसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए ट्रेनिंग दी। स्पुतनिक 2 का केबिन बहुत छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन तक एक छोटे पिंजरे में रखा गया, ताकि वह केबिन में रहने की आदत डाल सके। लाइका की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन तब इंसानों को अंतरिक्ष में जाने का तरीका तो पता था, पर वापस आने का नहीं। यह एक तरह से सुसाइड मिशन था और लाइका को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। मिशन से पहले वैज्ञानिकों ने लाइका को अपने घर ले जाकर बच्चों के साथ खेलने का मौका दिया, ताकि वह अपने अंतिम समय में खुश रह सके। अंततः लाइका को स्पुतनिक 2 के केबिन में बांध दिया गया, ताकि वह ज्यादा मूवमेंट न कर सके। उसे 3 दिन तक धरती पर ही रखा गया, ताकि वह इस स्थिति की आदत डाल सके। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन था। स्पुतनिक 2 को लॉन्च करने से पहले एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पर हाथ फेरते हुए उसे अलविदा कहा, यह जानते हुए कि वह कभी वापस नहीं आएगी। लॉन्च के बाद तकनीकी खामियों के कारण स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा अलग नहीं हो पाया और केबिन का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। लाइका का तापमान 103 से 240 डिग्री तक पहुंच गया। इससे लाइका को बहुत तकलीफ हुई और लगभग 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में 162 दिन तक रहा और लगभग 2570 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1958 में स्पुतनिक 2 पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर खत्म हो गया। 2008 में रूस ने लाइका के सम्मान में एक स्मारक बनाया, जो उसी जगह पर था जहां उसे प्रशिक्षण दिया गया था। यह स्मारक एक रॉकेट के ऊपर खड़ी लाइका की मूर्ति है। लाइका का बलिदान विज्ञान और मानव प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था और हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।